स्कंद पुराण कह रहा है, जो व्यक्ति 2 अक्षर वाले भगवान हरि का नाम एक बार भी जीवन में ले लेता है, उसका मोक्ष का मार्ग निश्चित समझना चाहिए। हरि का नाम पूरे जीवन में एक बार भी ले लिया तो उसका जीवन, उसका मोक्ष निश्चित मान के चलना। अब तुम कहोगे साहब एक बार, हमने तो न जाने कितने बार ले लिया, पूरी जिंदगी कट गई हरी हरी हरियाली करते हुए, तो क्या मोक्ष निश्चित है? ना। मैं यहां संशय करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि यहां एक बार भी जो नाम लेने की बात करी गई है उसमें मनसा वाचा कर्मणा का एकीकरण होना जरूरी है। अब हम लगे हरी 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 हरी, ए वो सामान वहां पे रख दो, हरी 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 हरी, देखना वो आ गया क्या? हरी हरी हरी। ऊपर पापड़ सूख रहे हैं, ले आना हरी 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 हरी। बताओ, और पापड़ नहीं सूख रहे, सूख तुम रहे हो, तुम्हें मालूम ही नहीं है। एक दिन चरर मरर हो जाओगे, उसके पहले थोड़ी सी नमी जीवन में रखो। तो मनसा वाचा कर्मणा जब तक एक नहीं होगा महाराज, तब तक मामला ठीक नहीं होगा। प्रपन्न होकर गोविंद को याद करना। अजामिल ने प्रपन्न होकर गोविंद को याद किया था। प्रपन्न होकर, उसके सिवा कुछ नहीं था उसको बोध उस समय। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामेव केवलम, कलौ नास्तत्येव 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 गतिरन्यता। ब्रह्म नारदीय पुराण, यहां भी वही चर्चा है। हरि का नाम एक बार जीवन में ले लो, मुक्ति हो जाएगी। अभी हमने स्कंद पुराण से सुना, अब हमने ब्रह्म नारदीय पुराण से भी यही बात सुनी। नामनो हि यावती शक्ति पाप निर्हरेणे हरे, तावत् कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकी नरः। ब्रह्म विष्णु पुराण। हरि का नाम एक बार भी जो पापी मनुष्य अपने जितने पाप किए करता है, अगर एक बार भी हरि का नाम अपने जीवन में ले ले प्रपन्न होकर, तो उसके वो समस्त पाप जो किए हैं वो तो नष्ट हो ही जाएंगे, आने वाले समस्त पापों का भी नाश हो जाएगा। विचार कीजिए, इतना सरल सूत्र कहीं मिलेगा आपको? यही है कलयुग का प्रमाण। इसलिए कलयुग सुंदर है। आपने देखा होगा, मैं कलयुग को बड़ा अच्छा कहता हूं, उसका कारण है कलयुग में जितना आनंद है, जितना आसान है सब कुछ, वो पहले कभी नहीं था। लेकिन हम उसको समझते ही नहीं है, हम उसको जानने की कोशिश नहीं करते, हम उसको फॉलो करने की कोशिश नहीं करते, तो कैसे चलेगा? विचार कीजिए, कैसे चलेगा? गरुड़ पुराण में कहा जा रहा है कि असहाय अवस्था में वैसे ही पाप भाग जाते हैं। असहाय अवस्था में वैसे ही पाप भाग जाते हैं जैसे जब जंगल में शेर गरजता है, जैसे ही शेर की गर्जना होती है और समस्त छोटे मोटे जीव तुरंत दौड़ लगा देते हैं, वैसे ही अगर जीवन में कोई परमात्मा का एक बार नाम प्रपन्न होकर लेता है तो उसके जीवन का कल्याण निश्चित मान के चलना। गरुड़ पुराण में दर्शन है। नाम की महिमा है, नाम की महिमा। और नाम की महिमा सब इतनी है कि कितना ही बोलते चले जाओ, नाम की महिमा का कोई अंत ही नहीं है। इसलिए हमारे यहां नाम महिमा को श्रेष्ठ माना गया है। श्रेष्ठ, पूजा से भी श्रेष्ठ माना गया। आपको मालूम, भगवान के नाम, भगवान का जो भी आपको मिला, आपके गुरुवर ने दिया है, आपको जिसने भी दिया, उसकी इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि आप कुछ ना करें, सिर्फ भगवान का नाम लेते रहें तो भगवान साक्षात सामने आ जाएंगे।